भाई आज तो ये कटरा मेरा काम 25 से ही कर देता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शानिस्तान की तरफ से आप सभी को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे कि आपको पता है कि मेरे साथ कांड होना तो आम बात है, ऐसे ही आज मेरे साथ एक कांड हो गया गाइस। मैं इतनी लेट उठा हूँ नमाज के लिए, नमाज है 6:30 बजे और मैं 6 बजे उठा हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के आया और यहाँ पर मैंने देखा कि गले में एक कटरा आ चुका है। तो इसका मतलब सबने नमाज पढ़ लिया है और अब कुर्बानी का टाइम होने वाला है, तो हमें भी जाना है फार्म हाउस पर, क्योंकि हमारा कटरा वहीं पे बन रहा है और उसको लेके आना है। तो मैं और अब्बू आ गए फार्म हाउस पर कटरे को लेने के लिए। वैसे हम तो लेके नहीं जाएंगे, हमने अभी भाई को बुलाया, वो और अब्बू शायद कटरे को लेके जाएं। जैसे ही मैं अंदर आया मैं क्या देखता हूँ कि इस कटरे के गले के अंदर तो रस्सी आई गाइस, ये कैसे चमत्कार हुआ। फिर मैंने अब्बू से पूछा तो अब्बू ने बताया कि मैं रात में आया था और मैंने इसके गले में रस्सी बांधी थी। अब्बू तो अंदर चले गए थे लेकिन मैं अंदर नहीं गया इसके पास। मैं गेट से ही इसको बाहर से देखता रहा कभी ये मेरे ऊपर ही आ जाए, लेकिन फिर मैं गेट जैसे बंद करने लगा, ये गाइस चलते चलते मेरे पास ही आ गया। अगर मैं टाइम पर गेट बंद नहीं करता तो ये तो बाहर ही आके मुझे उड़ा ही देता। लेकिन गाइस मुझसे पूरा गेट बंद नहीं हुआ, तो ये बार बार अपने सींग से खोले जा रहा था गेट। देखिए गाइस फिर से खोल लिया और मैं भाग गया यहाँ से। फिर मेरे भाई आया और भाई ने इसको पकड़ा और बाहर आके बांधा, क्योंकि इसको नहलाना भी है अभी। देन फाइनली मेरे अब्बू और भाई कटरे को घर पर लिया और यहाँ पे ये बंधा हुआ है कटरा। वहां पे तो इतनी शैतानी कर रहा था, कूद रहा था इधर से उधर, लेकिन यहाँ पर आकर ये बिल्कुल शांति से खड़ा हो गया, ना ही कुछ खा रहा था। फिर मैं आ गया बड़ी अम्मी घर पर, क्योंकि बड़ी अम्मी के बकरे की कुर्बानी हो चुकी थी। सबसे पहले बड़ी अम्मी के घर के बकरे की कुर्बानी होती है। फिर यहाँ पर जुबिया मुझे अपने हाथ की मेहंदी दिखा रही थी, जो की बहुत प्यारी लग रही थी, दो शीप बना हुई थी और ऊपर से जुबिया के हाथ पर लगा हुई थी, तो और भी बहुत प्यारी लग रही थी। बाय द वे आज जुबिया का बर्थडे भी है, तो जल्दी जल्दी बर्थडे विशेस कमेंट करिए। देन कुर्बानी होना स्टार्ट हो गई। मैं आप सभी को ये कुर्बानी का मंजर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ईद उल अज़हा हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के हुक्म के सामने पूरी फर्मादारी और कुर्बानी की याद दिलाती है और ये सिखाती है कि अल्लाह की रजा सबसे ऊपर है, ना कि कोई मजाक है। तो पहले दिन की जितनी भी कुर्बानी होनी थी वो सब हो चुकी थी, तो मैं तो अपने सीधे घर पर आ गया और सबसे पहले आके मैंने मैंगो शेक पिया, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, ना ही अपना ब्रेकफास्ट करा था। तो घर पर आते मैंने सबसे पहले यही पिया। जैसे मैंने कुछ सुबह से कुछ नहीं खाया था, ऐसे मेरे बकरे ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो मैं सबसे पहले उसके लिए चारा लेने आ गया, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा भूखा था। तो आज हमारी दोनों बड़ी अम्मी घर पे कुर्बानी हुई है, तो सबसे पहले मैं और रजा जा रहे हैं हमारी पहली बड़ी अम्मी घर पर, और दूसरी बड़ी अम्मी के घर तो रजा का खुद का घर ही है। बड़ी अम्मी घर पर खाना खाने के बाद अब हम सब जा रहे हैं मेरे घर पर, क्योंकि रजा के घर पे खाना शाम का है और यहाँ पर ये तीनों बंदरियां, मेरा मतलब मेरी तीनों बहनें चल रही हैं हमारे आगे, और अब हम सीधे अपने घर पे जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे। और यहाँ पर मैं हमारे के साथ एक वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन गाइस ये कैमरे की तरफ देख नहीं रहा था। वैसे अगर इसके सामने फोन रख दो तो फोन के सामने से इसकी नजर हटती नहीं है, लेकिन अब देख ही नहीं रहा था। फिर जब इसको पता चला कि मैं और रजा भी बाहर जाएंगे, तो गाइस आप देख सकते हैं ये मेरी तरफ से ना ही अपनी नजर हटा रहा था और बार बार मेरी गोद मारने की कोशिश कर रहा था और बार बार रजा मेरी गोद में इसको दे जा रहा था। फिर हम इसको लेके चले गए बाहर, बहुत ज्यादा रो भी रहा था, हम बाहर जा रहे थे तो हमें देख देख के पीछे देख पता नहीं किसको देखता रहता है। फिर फाइनली इसने कैमरे की तरफ देख लिया और फिर घर पर आकर पता नहीं किस चीज का गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहा था, मेरे बाल खींच रहा था, मेरे कान खींच रहा था, मेरे गाल पे काट रहा था, पता नहीं क्यों। एक तो हम इसको बाहर घुमाने लेके गए और घर पर आकर ये हरकतें कर रहा है।